नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनते हैं संत कबीरदास जी की पुत्री कमाली के जीवन से एक घटित घटना है ये। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली ढेरों नई कहानी को आप सुन सकें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे चैनल के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं कहानी कमाली। आवाज़ है नीतू श्रीवास्तव का। कबीरदास जी के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कमाली सदैव प्रसन्न रहती थी। उसका स्वभाव मधुर और चाल इतनी पवित्र थी कि कोई भी ब्राह्मण यह नहीं सोच सकता था कि वह बुनकर है। उसकी निगाह में सब दिखता था। वह इधर उधर बिल्कुल नहीं देखती थी। कबीर जी की छाया में रहने से उसका जीवन बड़ा आभा संपन्न और प्रभाव संपन्न हो गया था। कमाली जब 16 से 17 वर्ष की थी तब की ये घटना है। एक बार कमाली पनघट पर पानी भरने गई। कुएं से पानी भरकर ज्यों ही बाहर निकली, इतने में एक ब्राह्मण आया और बोला, मैं बहुत प्यासा हूँ। कमाली ने गागर दे दी। वह ब्राह्मण गागर का पानी काफ़ी पी गया और लंबी सांस ली। कमाली ने पूछा, भाई इतना सारा पानी पी गए, क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा, मैं कश्मीर गया था पढ़ाई पूरी करने। अब पढ़ाई पूरी हो गई तो मैं अपने घर जा रहा था। रास्ते में कहीं पानी तो मिला ही नहीं। सुबह से प्यासा था। पानी नहीं मानो यह तो अमृत था। बहुत देर बाद मिला है तो इसकी कद्र हो रही है। अच्छा, तो तुम कौन सी जाति की हो? कमाली बोली, कमाल है, पानी पीने के बाद जाति पूछते हो? ब्राह्मण पहले जाति पूछते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो समझा तुम ब्राह्मण जाति की हो और फिर जल्दबाजी में मैंने पूछा ही नहीं। प्यास बहुत जोरों की लगी थी। बताओ जात की कौन हो तुम? कमाली बोली, हमारे पिता संत कबीर जी ताना बुनी करते हैं। हम जात के बुनकर हैं। उस विद्वान पंडित का नाम था हरदेव पंडित। बुनकर सुनते ही वह आग बबूला हो गया और बोला, कबीर तो ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट करते हैं और तुम भी उसमें सहयोगी हो। मुझे तो तू ब्राह्मण कन्या लगती थी। तूने मुझे पानी देने से पहले क्यों नहीं बताया कि हम बुनकर हैं? कमाली बोली, ब्राह्मण तुमने पूछा ही नहीं और मैंने धर्म भ्रष्ट करने के लिए तुमको पानी नहीं पिलाया है। मैंने तो देखा कोई प्यासा पथिक जा रहा है और पानी मांगता है, इसलिए पानी पिलाया है। तुमने पानी जैसी चीज़ मांगी तो मैं ना कैसे करती? क्यों तुम्हें जाति पात के चक्कर में डालूं? मैंने तो देखा पथिक प्यासा है। वैसे तो करोड़ों करोड़ों लोग प्यासे ही हैं, तो उनकी प्यास मेरे पिताजी ही बुझा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे पथिक जिसकी प्यास पानी से बुझती है, उसकी प्यास तो मैं भी बुझा सकती हूँ। जिसकी प्यास आत्मा परमात्मा से बुझती है, उसकी प्यास तो मेरे पिताजी ही बुझा सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, वाह, जैसा तेरा बाप चतुर है बात करने में, वैसे ही तू भी चतुर हो। अपनी जात नहीं बताई और लगी है ज्ञान बांटने। कमाली बोली, पंडित जी, ज्ञान के बिना तो जीवन खोखला है। ज्ञान तो पानी भरते समय भी चाहिए, रोटी बनाते समय और चलते समय भी चाहिए। कश्मीर विद्वानों के पास उचित ज्ञान था, तभी तो तुम पढ़ने गए, पढ़ाई पूरी हुई। यह ज्ञान हुआ तभी अपने वतन में आए हो। प्यास का ज्ञान हुआ तभी तुमने जल मांगा। ज्ञान तो सतत चाहिए, लेकिन वह ज्ञान अज्ञान से युक्त शरीर को पोषने में लगता है, इसलिए दुखकारी होता है। यदि वह ज्ञान स्वस्थ आत्मा के अनुसंधान में आकर फिर संसार का व्यवहार करता है तो पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। पर देव पंडित ने सोचा, मैं कश्मीर से पढ़कर आया हूँ और यह जुलाहे की लड़की मुझे ज्ञान दे रही है। और फिर बोला, चुप रह, ब्राह्मण को ज्ञान देती है? कमाली बोली, ब्राह्मण कौन, बुनकर कौन? पंडित ने कहा, जो जुलाहे होते हैं वो बुनकर होते हैं और जो ब्राह्मण कुल के होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। कमाली बोली, नहीं पंडित जी, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण होता है और जो राग देश में झूमता रहता है वो जुलाहा होता है। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे पिताजी भी पंडित के विरुद्ध बोलते हैं?
पंडित बड़े सुजूता, और तुमने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन लड़कियों के मुंह लगना ठीक नहीं। चलो तुम्हारे पिताजी के पास, वहीं खुलासा होगा। कमाली बोली, हाँ चलिए पिताजी के पास। कबीर जी तो अपने सतत स्वरूप में रमन करने वाले थे। उन्होंने देखा कमाली के साथ कोई पंडित चेहरे पर रोष लिए आ रहा है। कबीर जी ने अपने स्वरूप आत्मदेव में गोता मारा और पूरा मामला जान गए। ब्राह्मण ने बोला, तुम्हारी लड़की ने मेरा ब्राह्मणत्व नाश कर दिया, मुझे अशुद्ध पानी पिलाकर मुझे अपवित्र कर दिया। कबीर जी हंसने लगे और बोले, पंडित, पानी इसके घड़े में आने से अशुद्ध हो गया, लेकिन कुएं के अंदर क्या क्या होता है, उसमें जो मछलियाँ होती हैं उनका मल मूत्र आदि उसी में होता है। कछुए आदि और भी जीव जंतु रहते हैं, उनका पसीना, लार, थूक, मैल, उनके जन्म और मृत्यु की सारी क्रियाएं सब पानी में ही होती हैं। घड़ा जिस मिट्टी से बना है उसमें भी कई मुर्दों की मिट्टी मिली होती है। कई जीव जंतु मरते हैं तो उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी मिट्टी से घड़े बनते हैं। फिर वह घड़ा चाहे ब्राह्मण के घर पर पहुंच जाए, चाहे बुनकर के घर, पृथ्वी पर अनंत बार जीव आए और मरे। ऐसी कौन सी मिट्टी होगी, ऐसा कौन सा कर होगा इसमें मुर्दे का अंश ना हो। पंडित, कुआं तो गांव का है, उसमें से तो सभी लोग पानी भरते हैं। कई बुनकरों के घड़े, मटके, सुराहियाँ उसमें पड़ती होंगी, बुनकर के हाथ की रस्सियाँ भी पड़ती होंगी। उसी कुएं से गांव के सभी ब्राह्मण पानी भरते हैं। और तुम पवित्रता और अपवित्रता के विचार करते हो, तो अपवित्र विचार यही है कि यह बुनकर है। शूद्र वह है जो हाड़ मांस की देह को मैं मानता है, और ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है अथवा जानने के रास्ते चलता है। कबीर जी की युक्ति युक्त बातों से पंडित बड़ा प्रभावित हुआ। कबीर जी के दिल में सतत स्वरूप का अनुसंधान था। वे अहंकार से नहीं, नीचा दिखाने से नहीं, बल्कि उसका अज्ञान अशांति मिटाकर उसको शांति का दान देने के लिए बोल रहे थे। पंडित का गुस्सा शांत हुआ। कमाली को पंडित ने साधुवाद दिया और कहा, हे देवी, मैं कृतार्थ हो गया और मेरी विद्या सफल हो गई कि मैं ऐसे ब्रह्मवेत्ता के चरणों में पहुंचा। तुम्हारे पवित्र हाथों से पानी पीकर मेरा अहंकार भी शांत हो गया। मैं बेवकूफ़ी भी जो करता था वो दूर हो गई। अब मैं भी आप लोगों के रास्ते चलूँगा। जो देह को मैं मानते हैं, भगवान के मंदिर में भी रहकर भी भगवान से दूर रहते हैं, और जो भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं वे बाजार में रहते हुए भी मंदिर में रहते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।